हाय केम छो मजा में छो। चलो बताता हूँ। छो छो का तड़का एक बार फिर से लेकर आया आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। टॉपिक टॉपिक है वैक्सीन से जुड़ा। और जो वैक्सीन से नफरत करते हैं, वैक्सीन लगवाने से मना करते हैं, नफरत पैदा करते हैं लोगों के मन में, वैक्सीन के प्रति विरोध करते हैं, उसके साथ भी जुड़ा हुआ आज का टॉपिक है। और बाकी मेन ये यूएस यानी अमेरिका से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि वहाँ पे हालात ऐसे हैं। हालांकि ये एंटी वैक्सर जो होते हैं, जिनको एंटी वैक्सर्स का नाम दिया गया, जो वैक्सीन का विरोध करते हैं, ये हर जगह पे मौजूद है। सिर्फ इंडिया में नहीं, हर कंट्री में मौजूद हैं। इनका लॉजिक इनके हिसाब से चलता है जो भी है, लेकिन इन लोगों में से भी कुछ लोगों को परिणाम भुगतने पड़े हैं। आम जनता को तो प्रॉब्लम होती है, जो जिनका दिमाग थोड़ा सा भी ऐसा होगा बीच का, लगवाऊं ना लगवाऊं, तो वो ऐसे लोग फिर नहीं जाते लगवाने के लिए जब इस तरह की बातें होती हैं, ये वैक्सीन के प्रति भड़काने वाले। अभी मैं कल परसों भी एक वीडियो मेरे पास वायरल होके आया हुआ था, जिसमें कोई सो कॉल्ड एक डॉक्टर हैं जो सड़क पे धरना दे रहे थे कि हमें गिरफ्तार कर लो, ये करेंगे वो करेंगे, वैक्सीन नहीं लगवानी, फलाना है ढिमका है, ये नॉर्मल फ्लू है। तो इस तरह की बातें चलती रहेंगी। अब उनका मेन एम क्या होता है? क्या पब्लिसिटी पाना होता है? क्या चुनाव लड़ने हैं इन्होंने? ये पता नहीं होता, सच बता रहा हूँ। क्या ये अपोजिशन वाले हैं, ये कुछ नहीं पता होता कि आखिर इनकी रणनीति क्या होती है और क्यों ये उसमें। कोई पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ अपने आप को डॉक्टर भी बताते हैं, इनके पास डिग्री है। तो इनका मेन एम क्या है, ये पता नहीं। पब्लिसिटी है, स्टंट है, क्या है? आगे लाइफ में कुछ इसके सहारे आगे बढ़ना है। तो लेकिन ये है कि जो लोग नहीं लगवाना चाहते तो उनको एक ये लोग नेता मिल जाते हैं, इस तरह के नेतागिरी करने वाले। तो एक उसके सहारे शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लाइफ में आगे बढ़ने का एक हथियार बना लिया लोगों ने, कि इसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो। तो एक नाम मिल जाता है, एक शोहरत मिल जाती है, नेगेटिव पब्लिसिटी इसको बोलते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा, अमेरिका में कल 52,000 से ज्यादा केसेस आए, जिन्होंने इंडिया का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इंडिया में 40,000 के आसपास आ रहे हैं, वहां पे एवरेज अब 50,000 से ऊपर का चला गया है अमेरिका में। लेकिन वहां पे भी एंटी वैक्सर्स बहुत हैं, जो वैक्सीन के प्रति नफरत पैदा करते हैं। ऐसे ही एक रेडियो जॉकी थे, रेडियो होस्ट करते थे, जो रेडियो जैसे हमारे यहाँ एफएम रेडियो फलाना ये रेडियो पे आते हैं। तो वहाँ पे फिल वैलेंटाइन करके एक रेडियो जॉकी थे, जिन्होंने मजाक उड़ाया था वैक्सीन का, और बोला था कि मैं तो नहीं लगवाऊंगा। काफी पहले इन्होंने बोला था कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि सिर्फ जो डेथ रेट है सिर्फ 1% है, तो कोई लगवाने का फायदा नहीं है, फलाना है ढिमका, ये वायरस ये है वो है। आज वो खुद फिल वैलेंटाइन, और इन्होंने एक बीटल के सॉन्ग टैक्समैन को वैक्समैन में कन्वर्ट करके एक पैरोडी भी बनाई थी। आज ये बंदा खुद वेंटिलेटर पे है और जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है। तो इसके लिए जब इसके घर वाले ने बोला कि लोगों से कि दुआएं मांगो इसके लिए, तो लोगों ने दुआएं मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला जो कर्म किए हैं ऐसे, तो इनके लिए हम दुआएं भी नहीं मांगेंगे, इनको इनका फल मिलना चाहिए। बताओ, पब्लिक दुआ भी नहीं मांगना चाहती ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बयानों से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो बेचारे कम मंद बुद्धि वाले लोग हैं वो। अब ठीक है, आप लोग बोलते हो जी ये तो माफिया हैं, ड्रग माफिया का किया धरा है। ठीक है जी, मान लिया ड्रग माफिया का धरा है, फिर ये बोल देते हैं वायरस कुछ नहीं है, फ्लू है। अबे लाखों करोड़ों लोग मारे गए पूरे वर्ल्ड में, आपको अभी भी मजाक लग रहा है? अभी भी नॉर्मल फ्लू लग रहा है? ठीक है भाई, आप लोगों से बहस करना तो बेकार है, सच बता रहा हूँ, कोई बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ठीक है, आप नहीं लगवाना चाहते मत लगवाएं, लेकिन आप दूसरे लोगों को मत भड़काएं इस तरह से। अगर नेतागिरी करनी है तो फिर अलग बहुत सारे तरीके होते हैं नेतागिरी करने के। पॉलिटिक्स में उतरना आने वाले टाइम में वो वक्त बता देता है। कोई किसी का सहारा लेता है, कोई किसी का सहारा लेता है। पॉलिटिक्स में आने के लिए या नाम चमकाने के लिए बहुत सारे कहते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। तो बस मुझे ऐसे ही लगता है, कुछ ऐसा ही तरीका है आगे बढ़ने का, कि वैक्सीन के नाम पे गालियां दो। ठीक है, चलो जिसको नहीं लगवानी वो मत लगवाए, लेकिन इस तरह से लोगों को भटकाए मत। अ, मलेशिया में भी कल 17,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, और 1 मिलियन से ज्यादा केसेस मलेशिया में भी हो गए। फ्रांस ने अपने एक रूल बना दिया है, एक लॉ पास किया है कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं या डोमेस्टिक ट्रेवल करने वाले हैं या हेल्थ वर्कर है, उनके लिए वैक्सीनेशन मस्ट कर दिया है कि वो लगवानी ही पड़ेगी, नहीं तो आप अपना काम छोड़ दो और निकल लो पतली गली से। देखो, मैं एक बात मानता हूँ, लोग मेरे से भी पूछते हैं कि आपने अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। मुझे कुछ हेल्थ रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हैं, इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो मैंने कभी आपके सामने जिक्र नहीं किया, लेकिन हाँ पहले भी मैं हिंट दे चुका हूँ। और मेरी इम्यूनिटी अभी बनी हुई है, क्योंकि मुझे पहले कोविड हो गया है। मैं हर 3 महीने बाद अपनी एंटीबॉडी टेस्ट करा के देख रहा हूँ। तो इस वजह से मैं अभी शायद वेट कर रहा हूँ कि
जैसी एंटीबॉडी मुझे लगेगा तो मुझे ये लेना ही पड़ेगा एक डिसीजन वैक्सीन लगवाने का। लेकिन मैंने कभी भी किसी को वैक्सीन ना लगवाने के लिए नहीं कहा। मैं हमेशा बोलता हूँ वैक्सीन लगवाइए, अगर आपको कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे वैक्सीन का कोई प्रॉब्लम है, वैक्सीन लगाने के लिए कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जरूर लगवाइए। अब कई बार लोग पूछते हैं मुझे शुगर है, मुझे फलाना है, मुझे थायराइड है, मुझे किडनी प्रॉब्लम है। अरे हाई रिस्क वालों को ही तो लगानी है आप। हाँ, इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर में कुछ लोचा हो सकता है तो वहां पे अपने डॉक्टर से पूछ के लगवाएं। और मैंने नहीं लगवाई, उसने नहीं लगवाई, मैं इसलिए नहीं लगवाऊंगा, ये गलत बात है। ठीक है, आप अपनी बीमारी और अपने डॉक्टर से बात करें और लगवाएं। लेकिन खुद नहीं लगवानी हो, दूसरों को भी नहीं। ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा, ये होता था बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे कि ना मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा। तो इस तरह का जो बिहेवियर लोगों ने कर रखा है, कुछ बाबा हैं फालतू के लोग या कुछ जो इस तरह के हेटर्स हैं, एंटी वैक्सर्स हैं, तो इनके लिए इनको जरूर इनके खिलाफ भी कानून बनना चाहिए, इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। क्योंकि इस पेंडेमिक के टाइम पे अगर ये लोग, जिनके घर से लोग गए हैं, जो मरे हैं, प्लीज एक बार उनसे पूछो कि ये वायरस कितना खतरनाक है। सिर्फ उनसे, उन्हीं को पता है। और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान, इवन ये जो वैक्सीन को या जिस वायरस को नकार देते हैं, कुछ नहीं, इनके भी अपने सगे संबंधी कहीं चले गए होंगे इस कोरोना में। मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसके रिश्तेदारों की डेथ नहीं होगी इस कोरोना में। तो उन लोगों से पूछो जिनके गए हैं। ये कहना तो बहुत आसान है, ये वायरस कुछ नहीं है, फलाना कुछ नहीं है। एक बार उन लोगों के सामने बोल के दिखाओ तो आपको समझा देंगे अपनी लैंग्वेज में कि वायरस, ये वायरस कुछ है या नहीं है। जैसे उस रेडियो जॉकी के लिए लोगों ने प्रेयर करने से ही मना कर दिया, इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी, इसको मरने दो। तो ये चलता रहेगा, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स चलती रहेगी। कोई वैक्सीन के सहारे आगे बढ़ रहा है, कोई किसी और तरीके से आगे बढ़ रहा है। सबको एक कोई ना कोई जरिया चाहिए लाइमलाइट में आने का। तो बदनाम हुए तो क्या हुआ, यही है। चलो चलता हूँ, एक टॉपिक था जो बताना जरूरी था कि जाइए वैक्सीन लगवाइए। 100% इफेक्टिव नहीं है, लेकिन डेथ को रोकने में और सीरियस इलनेस को रोकने में इफेक्टिव है, भले ही 100% ना हो। ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई, MBBS। बाय। गाना, यार हर सिचुएशन में गाना आता नहीं है। कुछ सीरियस टॉपिक होते हैं जहाँ पे क्या बोलूँ मैं, मन नहीं करता। ये ऐसे सीरियस टॉपिक है क्योंकि जिन लोगों की जान गई है सिर्फ उनके घर वालों को पता होता है कि कोविड क्या था और क्या है। मैंने भी खोया अपने कुछ लोगों को, क्या बोलूं। बोलने के लिए कुछ है नहीं किसी के पास। सिर्फ इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। सबक कौन सिखाएगा? सरकार ही सिखा सकती है इनके खिलाफ कानून बना के, और सख्त कानून होना चाहिए। लेकिन कब बनेंगे पता नहीं, कोविड जाने के बाद बन जाए कोई कानून तो बात अलग है। अभी तो कोई पैंडेमिक एक्ट के तहत मैंने देखा नहीं अभी तक कोई सीरियस एक्शन इन लोगों के ऊपर लिया गया हो। थैंक यू, बाय।